हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले ही जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे राजा भैया के बारे में। गाइस, अब तो राजा भैया पे थोड़ी ऑडियंस को ट्रस्ट होने लगा है, क्योंकि जिस तरह से राजा भैया ने प्रूफ्स दिखाए हैं, वीडियोस वगैरह दिखाई है, तो मतलब होता ही है ना, हर बात प्रूफ के साथ ही सही लगती है। मतलब समझ में आती है कि नहीं, इसने प्रूफ दिया है तो ये बात सच होगी। तो उसी तरह से जो ऑडियंस है उनको थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट होने लगा है, क्योंकि जो 50% का ट्रस्ट है वो तो आप मान ही सकते हो, मतलब ऑडियंस को हो ही गया है। गाइस, अब राजा भैया का ये कहना था कि मुझे घर से नहीं जाना था लेकिन मुझे घर से निकाला गया है। गाइस, इसमें ज़ाहिर सी बात है कि सच में उन्होंने जो एक वीडियो दिखाई है तो उसी के हिसाब से ये पता चलता है कि सच में उन्हें घर से निकाला ही गया है। वो खुद नहीं जाना चाहते थे। तो ऑडियंस को पहले उन पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी जो मदर की वीडियो है वो दिखाई, और फिर उनकी मम्मी वीडियो में ये बोलती हुई नज़र आ रही थी कि निकल जाओ मेरे घर से। तो उनकी मम्मी को देखकर ये साफ साफ पता लग रहा था कि उनको अब राजा भैया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ तो किया ही होगा राजा भैया ने, जिस तरह से उनकी मम्मी ये बोलती हुई नज़र आ रही थी। और राजा भैया बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे थे उस दिन, और उन्होंने कहा कि मेरा सच में मन नहीं था घर से निकलने का, लेकिन मुझे जाना पड़ा। और वैसे भी इसी के चलते राजा भैया ने एक और बात बताई है कि जो उनकी मम्मी है वो उनकी वाइफ को मारना चाहती थी। तो कोई ऐसे नहीं रह सकता किसी घर में जहाँ पे ऐसे मरने मारने वाली मतलब धमकियाँ लग जाए कोई देने या कुछ भी, है ना। तो इस तरह से तो कोई उस घर पे नहीं रह सकता। और गाइस, राजा भैया ने साथ में ये भी बताया कि मुझे क्यों निकाला गया। तो उनको गाइस इसलिए निकाला गया क्योंकि जो उनकी छोटी बहन है, तो जो उनका जो छोटी बहन का हस्बैंड है, मतलब जो इनका दामाद है, वो कुछ से कुछ डिमांड करे जा रहा है। उसको सिर्फ कुछ नहीं है, उसको सिर्फ पैसों का लालच है। तो इसलिए जो उसकी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो जिस वजह से राजा भैया को तो पता है कि जो दामाद है वो लालची तरीके का है, तो उन्होंने जैसे कुछ नहीं दिया होगा तो फिर उनकी मम्मी ने, मतलब होता ही है, अब छोटी लड़की है उनकी, तो उसके लिए थोड़ा सा प्यार, आप सब समझ ही सकते हो जिस तरीके से, मतलब छोटे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा प्यार होता है ना माँ को। तो उसी तरीके से फिर उनकी मम्मी ने राजा भैया को घर से बाहर निकाल दिया कि तूने कुछ देना नहीं है मेरी बेटी के लिए, ये वो सो। तो उस तरीके से राजा भैया ने बताया कि मुझे फिर घर से बाहर निकाल दिया गया। और इसी के साथ गाइस, एक राजा भैया ने पोस्ट की थी जो कि बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी सी इमोशनल थी, तो मैं आपको बताती हूँ। रे माँ, मुझे जन्म क्यों दी, काश तू मुझे इस दुनिया में नहीं लाती। पापा आप सही हो, माँ बहुत परेशान की मुझे। रे बहन तू क्यों भागी, भागी फिर भी सपोर्ट किया मैंने तुझे, और तुमने हमारा ही घर उजाड़ दिया। अब तुम्हारा भाई कभी वापस नहीं आएगा तुम लोगों के पास। मैं सोचता था बाहर वाले ही मेरे दुश्मन हैं, मैं अब कठोर बन जाऊंगा। बहुत प्यार किया था तुम लोगों को। और मतलब इन्होंने ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होके ये पोस्ट किया होगा, वो तो पता लग ही रहा है, क्योंकि राजा भैया भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो इन्होंने जिस तरह से ये पोस्ट किया है, तो इनको सिर्फ अपनी मम्मी से ही शिकायत है कि बहन के लिए जैसे इनको घर से बाहर निकाल दिया। तो होता ही है हर इंसान को, मतलब माँ को भी ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चों को थोड़ा मतलब इक्वली मानना चाहिए। जैसे अब छोटी बहन के लिए बड़े भाई को घर से बाहर निकाल दिया, अब ये भी गाइस गलत बात है, क्योंकि अब माँ को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि अब जब दामाद ही इतना लालची है तो राजा भैया भी क्या करे। बट गाइस, जो भी हो, जो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं इनके घर में, पर इन सब चीज़ों से तो राजा भैया का कंटेंट बिल्कुल ही हिल गया है, क्योंकि होता ही है, अब जो ऑडियंस है उनको पेरेंट्स को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा प्यार देते थे, और बहन को भी। बहन की शादी हो गई और राजा भैया
अलग हो गए बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स से और अपनी बहन से भी। तो इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा हिल गया। अब तो राजा भैया को और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सो गाइस, इसी के साथ चलते ही जो राजा भैया हैं उनकी मम्मी की एक वीडियो भी सामने नज़र आई हैं, और जिसमें वीडियो में क्या दिखाया गया कि उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही हैं और वो थाने में चली गई हैं और वहाँ ज़ोर ज़ोर से रो रही है कि मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया गया। और ये भी कहती हुई नज़र आई कि मैं गई थी अपने बेटे को घर के लिए वापस लेने के लिए, तो मुझे वहाँ पे मारा पीटा और घर से निकाल दिया गया, और मेरे बेटे ने मुझे ये मारा पीटा, ठीक है, जो भी है। तो अब जो भी ऑडियंस है ना, वो राजा भैया की मम्मी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रही हैं और नौटंकी का नाम दे दिया गया है। तो सच्ची में मुझे भी लगता है कि ये एक तरह से नौटंकी ही है, क्योंकि जो माँ जिस माँ ने अपनी 15 साल की बेटी का हाथ एक शराबी के हाथ में दे दिया और भगाने में फुल सपोर्ट था मम्मी का, उनकी मम्मी का, जो कि 15 साल की लड़की को 15 साल की लड़की ये नहीं देखी कि एज क्या है मेरी लड़की की या शादी बाद में करवा देंगे कोई बात नहीं, नहीं। जो बातें सामने आई है गाइज वो यही आ रही हैं कि जो राजा भैया की मम्मी है उन्होंने ही अपनी बेटी को भगाया है, फुल सपोर्ट किया है भागने में। तो ये कौन सी बात हुई, मतलब कौन सी ऐसी माँ है जो बेटी को भगाने का पूरा पूरा हक रखती हैं, है ना। और जिस तरह से वो भागी और उसके बाद जैसे भी उनका जो शराबी पति है वो डिमांड्स कर रहा है, तो उन्होंने अपने दामाद के लिए अपने बेटे को ही घर से बाहर निकाल दिया। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है और सच में ये एक तरह से तो नौटंकी ही लग रही है और किसी को भी उन पे तरस नहीं आ रहा है, क्योंकि जब नौटंकी करनी तो तरस किसको ही आएगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब बेटी भाग गई, किसी शराबी के साथ बेटी भाग गई तभी थाने नहीं पहुंची, तो अब क्यों थाने गई हैं और खुद ही बेटे को घर से बाहर निकाल के खुद ही थाने में पहुंच गई है, तो कौन ही विश्वास करेगा। और ये नौटंकियां करना सही बात नहीं है, क्योंकि साफ साफ पता लग रहा है कि जब वो माँ अपनी बेटी के लिए थाने नहीं गई तो बेटे के लिए क्या रिपोर्ट करवाएंगी, क्या करेंगी वहाँ पे जाके, मुझे तो नहीं पता कि क्या ही करेंगी। लेकिन जो भी है गाइस, ऑडियंस को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है उनकी मम्मी पे, क्योंकि उनकी मम्मी ने जो गलतियाँ की है उस हिसाब से तो साफ साफ पता लग रहा है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और राजा भैया ने भी अब घर ना लौटने का फैसला ले लिया है। और गाइज़, अब तो लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं राजा भैया को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इमोशनल है, होता ही है। सो गाइज़, इन सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन रहेगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज़, मुझे बताते रहना कि मैं किस टाइप की वीडियोस बनाऊं, जिस तरीके की आपको वीडियोस देखनी पसंद है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना। सो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।